प्रणाम पंडित जी। प्रणाम सरकार। आई आज सुबह सुबह सरकार माई बाप ने दर्शन कैसे दे दिए? अरे दर्शन तो हम आपके करने आए हैं, बहुत गुणगान सुने हैं आपके। कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं। अरे कैसे कष्ट साहब, हुक्म कीजिए, का सेवा करें सरकार की? अब सेवा क्या महाशय, हमारे दो एक प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए बस। हाँ तो पूछो ना साहब, दो ही का है, 10 ठो पूछिए। हाँ धन्यवाद। आप चौरसिया को तो जानते होंगे। जानते हैं साहब, वो हमारे साहब की परेल वाली फैक्ट्री का सुपरवाइजर। हाँ, आप धवन साहब के लिए काम करते हैं? जी हाँ करत है। किस प्रकार का काम करते हैं आप उनके लिए? चौकीदारी। हम चौकीदार हैं। वो अंग्रेजी में का कहते हैं, वॉचमैन। हम परेल वाली फैक्ट्री के वॉचमैन हैं। हाँ वॉचमैन। वैसे आज तक किसी ने आपको ड्यूटी पर तो देखा नहीं है श्रीमान। अब वो तो सरकारों की आंखों का दोष है ना। हाँ वैसे चौरसिया के शरीर पर कुछ घाव थे। ये तो बहुत दुख की बात है सरकार। हाँ दुख की बात है तो सही। आप बता सकते हैं उसे यातना देने वाला कौन है? अरे साहब कोनो राक्षस ही होगा। वो चौरसिया जैसे भला मानुस को आप का कहें यातना दिए रहे। हाँ यानी आप इस विषय में कुछ भी नहीं जानते। साहब हम तो सीधे साधे से आदमी आए, अपना ड्यूटी करते हैं, हिया हुआ नहीं झांकते हैं। ये बात भी उचित है आपकी। वैसे जिस दिन चौरसिया की हत्या हुई उस दिन आप कंपनी के सिवरी वाले गोडाउन में क्या कर रहे थे? हम सरकार हुआ ड्यूटी कर रहे थे, और क्या करेंगे। हाँ वैसे उसी दिन किसी ने चौरसिया को गोडाउन के ही आसपास घायल अवस्था में देखा था। देखिए साहब, अब कौन किसको देखे रहा है, ये सब छोड़िए, हम भी बात करिए। हम किसी को नहीं देखे बस। वाह वाह केसरी भाई वाह। कभी कहते हैं कि वॉचमैन हैं और कभी कहते हैं कि देखे ही नहीं है किसी को। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। देखो मैंने पट्टी लगा दी, अभी ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ। खून जरा सा तो खून निकला है, अभी ठीक हो जाएगा। खून। ये क्या हुआ इसे? खून। बाबा मैं किचन में नाश्ता बना रहा था, ये कहाँ से चाकू उठा लाया और सेब काटने लगा, हाथ में मार लेती। और तुम देख नहीं सकते थे? मेरा तो ध्यान भी नहीं था। ये पट्टी तुमने लगाई है? हाँ। इतने बूढ़े हो गए हो तभी पट्टी लगानी नहीं आती आपको? पहले खून तो बंद कर देते। खून। जाओ फर्स्ट एड का बॉक्स लेके मेरे कमरे में आओ, मैं से वहाँ लेके आता हूँ। किसने कहा था शैतानी करने को? खून। हाँ खून तो आ रहा है प्रेम, मैं पट्टी बदल देता हूँ। चलो आओ मेरे साथ। खून। हाँ तो पता है। सर, चेंबर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग का सर्कुलर। तुम बैठो शमी से, छोड़ो तुम बैठो।
एक बात बताओ शमा, जी। क्या ये मुमकिन है कि एक इंसान सारी जिंदगी दूसरे इंसान के बारे में जो सोचता आया हो, वास्तव में वो ऐसा ना हो? आप क्या कह रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें दूसरे शब्दों में बताता हूं। क्या ये मुमकिन है कि एक इंसान सारी जिंदगी बनावटी रहे? I mean, अंदर से तो बहुत प्यार करता हो लेकिन बाहर से बहुत नफरत दिखाता हो। सर, पर कोई ऐसा क्यों करेगा भला? ये तो मैं भी नहीं जानता शमा, लेकिन आज सुबह मैंने शिव और प्रेम के बीच में जो देखा, आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि शिव प्रेम से प्यार करता है, उससे हमदर्दी रखता है, और जब वो उसके गले मिला तो मैं बहुत खुश हुआ। सर, आज जब आपने ये अपनी आंखों से देखा तो आपको रियलाइज हुआ, क्योंकि हमारे दिल के दरवाजे बंद होते हैं। एक बार अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए सर, फिर आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास शिव के अलावा भी और कोई है जिसके जज्बात आप समझ नहीं पा रहे या फिर समझना चाहते नहीं। शमा, मैंने अपने दिल के दरवाजे खुद तो बंद नहीं किए, तो मैं उन्हें खोल कैसे सकता हूं? और मैं नहीं समझता कि कोई भी जज्बात या कोई भी एहसास उस दरवाजे को खोल सकता है। किसी जज्बात या किसी एहसास को अपने दिल के पास आने तो दीजिए सर। हो सकता है कि उसमें इतनी शक्ति हो कि वो दिल के बंद दरवाजे खोल दे। दरवाजों को बंद रहने दो शमा, इसी में हम सबकी भलाई है, क्योंकि ना जाने उन दरवाजों के पीछे कौन सा सैलाब है, कौन सा तूफान है, जिसे खोलने से हमारी जिंदगी में जलजला आ जाएगा। मैं घर जा रहा हूं शमा। मैडम आप रोना मत। नहीं सका, मैं तो बस। मैं सब समझता हूँ, आपके दिल की बात, आपका दुख, ये सब समझता है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मेरी जुबान ही खराब है, और मैं भी तो तुम्हें कुछ ना कुछ कह के दुख देता हूँ ना, लेकिन कसम से मैडम वो तो मैं सिर्फ भंकस करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैडम मैं सच कहता हूँ, आपका दिल साफ है, आप बहुत हिम्मत वाली है, लेकिन एक दिन ये ऊपर वाला आपकी बात जरूर सुनेगा। आप अपना दिल छोटा मत करना। तुम बहुत बदमाश हो। अगर ये बात आप मुस्कुरा के कह रही है तो सच्ची होएगा ना? You're naughty. मैडम ऑल द बेस्ट। Thank you. देखो देखो, यान अपन घर परिवार का शकल देखन चाहत हो तो फटाफट सच सच बता दियो, नहीं तो मार मार के तोहर जिंदगानी यहीं खत्म कर डालेंगे। भगाओ। हाँ? डिग्गी परेरा। तनिक ऊंचा बोलो। डिग्गी परेरा। डिग्गी परेरा। अरे काना डिग्गी उकी नहीं है, ससुरा साला झूठ बोला था। क्या साला
ए बाबू इका होश में ला, तनिक पानी उनी डालो, हम फुलवा करके आते हैं। उठ बे। हेलो। अरे टोनी मियाँ, क्या बात है मियाँ, ऑफिस में ही रैन बसेरा कर लिया है क्या? हाँ यार ऐसे ही, जरा सोचते सोचते आंख लग गई थी। इसलिए तो तुम्हें समझाते हैं कि ज्यादा सोचा वोचा मत करो, अपनी खोपड़ी को थोड़ा आराम दिया करो। अबे तो फिर तू क्यों उसे चाट रहा है? कमाल करते हो मियाँ, एक हम है कि यारों की खोज खबर लेते रहते हैं और तुम हो कि हमें लेते आ रहे हो। अरे हाँ मुश्ती, कल तो ऑफिस आया था किसी काम से, हाँ, और बीच में ही वो पंगा खड़ा हो गया। तेरा काम तो रह ही गया यार, क्या बात थी? अब अगर तुम्हारी खोपड़ी ठिकाने पर हो तो बताएं, अगर अब भी बोतलें तोड़ने का मूड है तो भैया रहने देते हैं। अब बको भी। अच्छा तो सुनो, वो डिकी का जो आदमी जिमी की निगरानी कर रहा था वो कल से गायब है। Are you sure? श्योर क्या, श्योर का बाप। मतलब उसको भी केसरी ले गया? और क्या? मुंह खोल देगा तो केसरी टिकी तक पहुंच जाएगा। हाँ मुश्ती, टिकी ने उस आदमी को उठवाया जो मेरे पीछे लगा था। अरे यही तो वो हमें चोट दे गया ना। कल जैसे ही हमें पता चला कि उस आदमी को केसरी पंडित ने उठवा लिया है, तो हमने टिकी को तुम्हारे ऑफिस भेजा था उस आदमी को उठवाने जो तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन वो बंदा ही गायब है। क्या? हाँ मुश्ती, बिश्नोई वाला किस्सा फिर से ना हो जाए। अरे नहीं मियाँ, ऐसी गफलत दोबारा नहीं होगी। चल ठीक है, मैं भी घर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में नहा धोकर तेरे पास पहुंचता हूँ। और हाँ मुश्ती, बोल। अब तो सोच लिया है, ये खेल पूरा ही खेला जाना है। अब कोई परहेज नहीं, कोई रियायत नहीं और कोई रहम नहीं। हाँ केसरी। नमस्कार साहब जी। साहब जी, ये वक्त आपको तकलीफ देने आए गए, उकावा से क्षमा चाहते हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं। किंतु एक समस्या आ गई है और जिम्मी साहब का कोनो पता नहीं चल रहा। जिमी बिजी है, आज छुट्टी लेके गया है। लेकिन बात क्या है? बात ये है साहब जी, उस दूसरा टोनी है ना, उका आदमी जिम्मी साहब की निगरानी करत रहा और हम उका धर लिए। जिमी ने मुझे बताया, लेकिन वो कुछ बोला? वही तो साहब, उस दूसरा कोनो डिग्गी उग्गी का नाम लेता रहा, तो जिम्मी साहब कहे कि ई रंगरूट झूठ बोलत रहा, ऐसा डिग्गी उग्गी नाम का कोनो आदमी हो ही नहीं सका। ई का बजाओ तो हम उस ससुरा का कस के बजाय दिए। लेकिन कैसे, समस्या क्या है? समस्या ये है साहब कि ससुरा डुबकी खाए रहा है, आज दोपहरिया से कोने में पड़ा पड़ा टुरटुराए रहा है। मतलब ये साहब की मरने को है, हाथ पांव फेंक दिए हैं, उनका आंखों की गोटियां उलट गई हैं, बस ससुरा अभे भी डिक्की का ही नाम ले रहा है। नहीं केसरी, उसे मारना पीटना बंद करो और हो सके तो उसकी मरहम पट्टी करो, क्योंकि अगर वो मर गया तो हमारे लिए एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। अरे कैसन समस्या साहब जी, साले को वहां पिछवाड़े में ही गाड़ देंगे ना, कौन को पता थोड़े ही लगना है। केसरी, एक नया पुलिस इंस्पेक्टर आया है जो हमारे पीछे लगा हुआ है, हमारे बारे में पूछताछ कर रहा है। जब तक जिम्मी उससे मिल नहीं लेता तुम कुछ नहीं करोगे। जानत है साहब, आज सवेरे वो हमरा करने आए रहा, बड़ा फिक्र ना करें, हम अभी वो रंगरूट का इंतजाम कर देते हैं। अच्छा साहब, हम चलते हैं।
लेकिन अपना ख्याल रखना, अगर टॉनी अपना आदमी जिमी के पीछे लगा सकता है तो वो अपना आदमी तुम्हारे पीछे भी लगा सकता है। आप ठीक कहते हैं साहब, हम पीछे देखेंगे, और अगर कोना हमरा पीछे हुआ ना तो हम उनका पीछे हो लेंगे। आप फिक्र ना करें साहब। अच्छा साहब, नमस्कार। सुनो जी यहाँ पे कोई रहता है क्या? जी हाँ रहता है, मगर आपको क्या काम है? मुझे कॉटेज किराए पे चाहिए। वो नहीं मिल सकता साहब, अभी ये फुल है। अच्छा, यहाँ पे रहता कौन है? यहाँ पे साहब एक मेम साहब और उसकी बेटी रहती है। वो सब अफ्रीका से आए हैं। मेम साहब का नाम क्या है? मेम साहब का नाम साधना है साहब। वो एक साहब आता है, वो भी उन्हें इसी नाम से जानते हैं। ये मेम साहब यहाँ पे कब तक रहने वाली? ये तो मैं नहीं जानता साहब, ये तो मालिक जानते हैं। अच्छा सुनो, मुझे ये कॉटेज किराए पे चाहिए। अच्छा जैसे तुम्हें पता चले कि ये लोग यहाँ से जाने वाले हैं, मुझे इस नंबर पे फ़ोन कर देना। जी, इस नंबर पे? जी साहब। जी साहब। साधना, तुमने कुछ दिन और हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया, ये बहुत अच्छा किया। नहीं नहीं रहने तो भैया, मैं ले जाऊंगी। अरे तुम अकेली क्यों करोगी? मुझे नहीं आता क्या? भैया आपको सब कुछ आता है, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? यू गो एंड सिट डाउन। भाभी से मार खिलवाना चाहती हो क्या? क्यों? अरे भाई, वो कभी तो जिनेवा से आएगी, और आएगी तो मेरे पास घर के सारे काम करवाएगी, और तब अगर मुझे प्रैक्टिस नहीं रही तो मेरी तो पिटाई हो जाएगी। रहने तो भैया, आप घर में कोई काम काज नहीं करते हो। वो तंग आके बेचारी को छोड़ के चली गई। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन इसका फायदा तो मुझे ही हुआ। हाँ? इतना बढ़िया खाना वो खिला सकती थी क्या? ये मत भूलो कि बढ़िया खाना आपकी धर्मपत्नी ने मुझे सिखाया था। सदा एक बात कहूं, जब तुम प्राण के साथ रहती थी काफी खुश नजर आती थी, नई नई डिशेस बना के उसे खिलाती थी। फिर ये अचानक तकलीफ क्या हुई? जब से उसकी इच्छाओं ने वासना का स्वरूप ले लिया, पैसे कमाने की भूख जब हवस बन गई और इंसानियत की हदों को वो पार करने लगा, बस तब से हम दोनों के बीच संघर्ष और तनाव शुरू हो गया। बताइए, टेल साधना, प्राण तुम्हें प्यार बहुत करता था, और शायद अब भी करता है। ऐसा मत करो भैया, ये सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो मुझसे प्यार जरूर करता था, लेकिन अपने ढंग से, अपनी शर्तों पर। कौन सी शर्तें? कोई उसे आईना दिखाए उसे पसंद नहीं था, और मैं उसे उसकी बुराइयां, गलतियां, वीकनेसेस को दिखाया करते थे, और वो चिढ़ जाता था। भैया, मुझे फरेब, मक्कारी, झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाता, और प्राण ने इन्हीं तीनों को अपना हथियार बना रखा था। लेकिन साधना, तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम प्राण के साथ रही होती तो शायद वक्त के साथ साथ वो बदल जाता, इंप्रूव हो जाता? जी ये तो नहीं मालूम भैया, लेकिन अगर मैं नहीं बदल सकी तो मैं उसके बदलने की उम्मीद कैसे रख सकती थी? आफ्टर ऑल चंदन, व्हाट इज अ मैरिज? It is a union where you don't expect each other to change. You just accept one another or you leave. And that's why I left. Oh my God, I will have to leave. मुझे विजिट में जाना था, मैं तो भूल ही गया। Excuse me. भैया डिजर्ट? नहीं, वो मैं कल सुबह नाश्ते में खा लूंगा। हाँ? और अवंती को प्यार देना, उसे कहना कि मुझे खाने पर बुला के खुद पिक्चर चली जाना अच्छी बात नहीं है। हाँ मैं कह दूंगी। Okay, bye, bye, bye. बाय भैया।
डॉक्टर चंद्र प्रकाश।